जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोफाने वाले आज शनिवार दिनांक 10 फरवरी और मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ, विनम्र अभिवादन करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है व्यवस्थापन। व्यवस्थापन, नियोजन या मैनेजमेंट, ये जो है ये जीवन में बहुत आवश्यक है। यदि यह नहीं है तो हमारा कोई भी कार्य व्यवस्थित नहीं होता है और हमें उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। हमारे पारिवारिक कार्यक्रम हो या हमारे समाज के कार्यक्रम में, सामूहिक कार्यक्रम हो, सभी में नियोजन, उचित नियोजन का होना बहुत आवश्यक है। सब उसमें समय का नियोजन भी होना है। और इसी दृष्टि से आजकल बाज़ार में इवेंट मैनेजर भी उपलब्ध हैं जो कि आपके कार्य के लिए मदद करते हैं और आपका कार्य का पूरा नियोजन कर देते हैं। मैनेजमेंट कोर्सेज भी होते हैं कॉलेजों में, स्कूलों में, सेमिनार होते हैं कई संस्थाओं में। ये सब मैनेजमेंट के लिए है। समर्थ रामदास स्वामी ने 400 वर्ष पूर्व इसी विषय को लिया था। व्यवस्थापन पर उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं और उनके ग्रंथों का कुछ लोगों ने अध्ययन भी किया है और उस ग्रंथ के आधार पर कुछ लोगों ने पीएचडी भी की है। तो व्यवस्थापन जो है अध्यात्म शास्त्र की आत्मा है। उदाहरण स्वरूप हम देखें, रामकृष्ण मिशन के आश्रम है, चिन्मय मिशन के आश्रम है, अरविंद आश्रम है, या जो भी समाज संस्थाएं होती हैं, ये सब आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, लेकिन वहाँ पर व्यवस्थाएं होती है। व्यवस्था के कारण आज ये सारी जो मिशन है, ये सारी संस्थाएं जो हैं, आध्यात्मिक संस्थाएं जो है, वह व्यवस्थित चल रही है, क्योंकि वहाँ बराबर नियोजन होता है, व्यवस्था होती है। हमारे वाल्मीकि रामायण में राम राज्य की कल्पना की गई है। ये राम राज्य की कल्पना भी व्यवस्थापन का ही एक भाग है और ये आवश्यक है। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने जो 6वां अध्याय है उसमें भी इसी विषय पर चर्चा की है, व्यवस्थापन पर। तो व्यवस्था जो है वह परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्यक्रम उसके बिना नहीं हो सकता। हम उदाहरण के तौर पर यदि हम कोई कार्यक्रम करते हैं, सभा करते हैं या संगीत का कोई आयोजन है, कुछ भी कार्यक्रम है, तो हमें दरी बिछाने से लेकर मंच की व्यवस्था करनी पड़ती है, विद्युत व्यवस्था करनी पड़ती है, ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था करनी पड़ती है, यहाँ तक कि जूते चप्पल रखने की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। यदि ये व्यवस्थाएं नहीं है तो हमारा जो कार्यक्रम है वह सफल नहीं होता है, उसमें बहुत गड़बड़ी होती है। इसलिए व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक है। अन्यथा समय का नुकसान होता है, शक्ति का नुकसान होता है। भगवान ने हमें जो जीवन दिया है वो मर्यादित है, उसकी आयु जो है वो निश्चित है। तो उस मर्यादित जीवन में, उस निश्चित जीवन में हम भी अपना जो जीवन है व्यवस्थित रखें और हमारे जो कार्यक्रम है पूरा नियोजन रूप से करें, तभी हम अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। संगठन जो है, यह जो है व्यवस्थापन की आत्मा मानी जाती है। राष्ट्र क्या है? यह लोगों का समूह जो है जिसमें एक विचार होता है, एक ध्येय होता है। कोई आदमियों की जो भीड़ है वह राष्ट्र नहीं कहलाता, वह तो सिर्फ भीड़ है। जब उनका एक विचार होता है, एक कोई ध्येय होता है, उस ध्येय से प्रेरित जो मनुष्य का समुदाय है, वह जो है वह राष्ट्र कहलाता है। उसमें संगठन की आवश्यकता होती, अनुशासन की आवश्यकता होती। नहीं, यदि अनुशासन नहीं है तो ये तो साधारण जो बाजार की भीड़ होती है उस प्रकार से हो जाएगा। समर्थ रामदास स्वामी ने कहा है कि लोगों को एकत्रित कीजिए, उसमें किसी से द्वेष नहीं करना, किसी का तिरस्कार नहीं करना, जो खराब लोग हैं उनको भी समझाकर
अपने संस्थाओं में जोड़ना चाहिए। हमारे संस्थाओं में या उद्योगों में हम देखते हैं अच्छे लोग भी रहते हैं और बुरे लोग भी रहते हैं, लेकिन जो लीडर होता है, जो संस्था का प्रमुख होता है, उसको तो सारे लोगों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। कई लोगों की गलतियां होती हैं, उन गलतियों को क्षमा करना चाहिए, उनको नज़रअंदाज करना चाहिए। और दूसरी बात विशेष है कि संस्था के या उद्योग के जो कर्मचारी हैं, जो प्रबंधक है, उनमें यदि आपस में मतभेद है तो वह मतभेद बाहर नहीं आना चाहिए। यदि वो मतभेद बाहर आता है तो उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा सकते हैं। समर्थ रामदास स्वामी ने सेवक धर्म के ऊपर भी लिखा हुआ है। सेवक और मालिक का कैसा रिश्ता होना चाहिए। सेवक जो है वो निष्ठा से काम करे, उसमें निष्ठा होना चाहिए काम करने की। लेकिन मालिक जो है वह भी सेवक को अपने परिवार का सदस्य समझकर उससे व्यवहार करे, एक दूसरे का ख्याल रखे और हमारा जो कार्य है उसका उचित तरीके के विभाजन होना चाहिए। संस्था में या उद्योग में यदि कार्य का उचित तरीके से विभाजन नहीं है तो उसमें आपस में टकराव हो सकता है लोगों में। तो ये सब काम लीडर का होता है। लीडरशिप का बहुत महत्व है। दूसरी बात व्यवस्थापन में जो आती है वो विज्ञापन, प्रचार प्रसार। यदि विज्ञापन बराबर होता है, प्रचार प्रसार होता है, तो आपका जो उद्योग है, ये आपकी संस्था का जो कार्य है वह व्यवस्था पूर्ण अच्छे तरीके से हो सकता है। कर्मचारियों की कार्य क्षमता का भी ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए जो विश्रांति का समय है कार्य का, उसमें बराबर विश्रांति कर्मचारियों को मिलना चाहिए। काम का समय का उचित नियोजन होना चाहिए। कब काम का ब्रेक हो, विश्रांति का हो, ये सब ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात, उद्योगों में जो भर्ती होती है, कर्मचारियों की भर्ती योग्य तरीके से हो, उनके वेतन का भुगतान जो है वह तरीके से हो और काम का समय भी, ये सब हमारे व्यवस्थापन का हिस्सा है। मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है, वह समूह में रहना चाहता है। हमारे देश में कितनी जातियां हैं, असंख्य जातियां हैं, लेकिन आज वर्षों से सारे लोग एक साथ रह रहे हैं आनंद और समाधान के साथ। क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं, हम सब एक साथ रहना चाहते हैं। सहकार का एक सिद्धांत है, बिना सहकार नहीं उद्धार, ऐसा कहते हैं। कोऑपरेटिव जो होती सोसाइटी, सहकार समितियाँ, वो इसीलिए होती हैं कि सब लोग मिलकर काम करें। रामायण में एक उदाहरण, सीता का जब हरण हुआ था तब सीता को छुड़ाने के लिए भगवान राम ने आदिवासी वनवासियों से सहायता ली थी। चित्रकूट में जब वे रहते थे तो वहाँ भील जाति के लोगों से उन्होंने मित्रता की, सबको उन्होंने अपने साथ लिया था। जाति का कोई भेद नहीं था, वनवास की हो या भील जाति की हो, किसी भी जाति को, उन सबको अपने साथ लिया और सभी को लेके संभालना पड़ता है व्यवस्थापन में। यही प्रजातंत्र का भी मूल तंत्र है। एक ऐतिहासिक उदाहरण है, धर्मवीर संभाजी महाराज महान पराक्रमी थे और चारित्र्यवान संपन्न, हिंदू धर्म में अति निष्ठा थी। लेकिन यही धर्मवीर संभाजी महाराज औरंगजेब से जब युद्ध होता है तो मारे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं? क्योंकि वे अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं था। उनके जो मंत्री लोग थे वे सारे, उनसे उनका विवाद चलता था, संवाद नहीं होता था, विवाद होता था, आपस में क्लेश था। यहाँ तक कि उनके कुछ मंत्री लोग जो थे, उनके जो रिश्तेदार भी थे संभाजी के, वो औरंगजेब के सेना में जाके मिल गए थे। उनका बहनों ही थे गणू जी शिर्के, यह भी औरंगजेब के साथ जाके मिल गया था। ये सारे इस कारण क्या हुआ कि संभाजी राजे अकेले पड़ गए और वो औरंगजेब के हाथ से मार गए। तो इसलिए किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। सफलता के लिए, यश प्राप्त करने के लिए सभी से हम अच्छा व्यवहार करें, सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम सिर्फ मेहनत करने से या
परिश्रम करने से सिर्फ सफलता नहीं होती, बल्कि सबके साथ लेकर, सबको यदि साथ लेंगे तो हमें सबका आशीर्वाद मिलेगा, सबकी शुभेच्छाएं प्राप्त होंगी और हमारा काम सफल होगा। हमारे मित्र न हो तो चलेंगे, एक बार मित्र नहीं है कोई बात नहीं, कम से कम शत्रु न हो, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। हमारे जो महापुरुष थे वे सारे बहुत एक अजात शत्रु थे, उनके कोई शत्रु नहीं थे, इसीलिए वे अपने कार्य में सफल हुए। तो गलतियों को माफ़ करना, भूलना, ये सब बड़प्पन के निशानी है। तो व्यवस्थापन में ये सारे गुण इस प्रकार के होने चाहिए यदि आपका कार्य ठीक से करना है तो। आज का चिंतन व्यवस्थापन पे है। आपको कैसा लगा आप कृपया शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।